अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले किसी को मेरे वीडियोस पे वीडियो पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो प्लीज़ मेल करिए। 9th और 10th की कोई भी क्वेश्चन आंसर अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मेल करिए। और कोई सजेशन कोई टॉपिक वीडियो के लिए है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए। अगर आपने मेरे 10th स्टैंडर्ड की वीडियोज़ नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ ज़रूर चेक करिएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना कर पाए। अगर ये हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। आज जो है हम साइंस 1 का 10th का 3rd चैप्टर कीमियाई तामुलात और मसावतें यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस देखेंगे। ये चैप्टर जो है बेसिकली जब टेक्स्ट बुक खोलो ना तो इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है, तो इतनी सारी इक्वेशंस रहती है ना कि सर अपने आप घूमने लगता है। तो बेसिकली ये चैप्टर जो है इसमें यही बताया गया है कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या है, किस टाइप के होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो है केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करती है, यानी उनकी स्पीड को, उनके लुक को अफेक्ट करती है। इसके अलावा इक्वेशन में बताया गया कि मसावतें किस तरह लिखी जाती है, किस तरह मुतवाजन की जाती है। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल और बहुत ही डेफिनेशन और एग्जाम्पल बेस्ड चैप्टर है। मैंने वीडियो बनाई भी उसी तरह हूँ, अगर आप चाहे तो इसी की एग्जाम्पल्स को याद कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक का ही है। और पेपर में भी इसमें जो है एग्जाम्पल लिखने और डेफिनेशन लिखने या फिर मसावत पहचानने के लिए ही आती है। तो देखते हैं चैप्टर में। कीमियाई तामुल यानी ऐसा अमल जिसके दौरान कुछ अशियाओं में कीमियाई गिरफ्त टूट जाती है और नई कीमियाई गिरफ्त तैयार होती है और इन अशिया की नई अशिया में तब्दीली वाक़ होती है। तो केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या होता है, यानी इसमें कीमियाई गिरफ्त टूट जाती है, यानी जो भी आप चीज़ों को मिला रहे, जैसे हम अगर अपनी रेगुलर यूज़ की एग्जांपल ले तो अगर हमें केक बनाना है तो हम बटर है, अंडा है, मैदा है, सब मिक्स करते हैं। तो इन चीज़ों की जो अपनी पर्सनल कीमियाई गिरफ्त होगी, उनकी अकेले की जो कीमियाई गिरफ्त होगी वो टूट कर ये तीनों मिलकर एक नई कीमियाई गिरफ्त बनाएंगे और उससे जो है एक नई शय बनेगी, यानी हमारा केक बनेगा। तो कीमियाई तामुल में ऐसी होता है, जो चीज़ें मिलती है, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो अपनी कीमियाई गिरफ्त तोड़ते हैं, यानी उनकी जो पर्सनल उनकी सिंगल कीमियाई गिरफ्त है वो टूट कर चारों मिलकर जो है एक नई कीमियाई गिरफ्त बनाते हैं और एक नई अशिया जो है वो वाक़ होती है। ये होता है कीमियाई तामुल। अब इसमें जो दो टर्म आते हैं, एक होता है आमिल अशिया, एक होता है हासिल अशिया। तो जो अशिया गिरफ्त टूटने के जरिए कीमियाई अमल में हिस्सा लेती है उन्हें आमिल अशिया कहते हैं। यानी हमारी रेसिपी में जो इंग्रेडिएंट होता है ना वो जो है वो आमिल अशिया होगा, यानी जो चीज़ें अपनी कीमियाई गिरफ्त को, अपनी पर्सनल कीमियाई गिरफ्त जिनकी टूटती है, यानी जिन चीज़ों को मिलाकर हम एक नई चीज़ बनाते हैं वो जो है आमिल अशिया होती है। जैसे केक में है अंडा, मैदा, बटर वगैरह जो आमिल अशिया होगी। फिर कीमियाई अमल की वजह से नई गिरफ्त तैयार होकर जो नई अशिया तैयार होती है उसे हासिल अशिया कहते हैं। यानी सारे इंग्रेडिएंट्स मिल के जो हमारी डिश रेडी होती है वो जो है वो हासिल अशिया होती है, यानी हमारा जो केक है वो है। तो यहाँ पर मिसाल दी गई है, कोयले के एहतराक से कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार होती है, ये कीमियाई तामुल है। दोनों जो है मिलकर अपनी कीमियाई गिरफ्त तोड़कर एक नई कीमियाई गिरफ्त बनाते हैं। तो इसमें जो है आमिल अशिया क्या होगा, कोयला और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों, एहतराक होगा, यानी कम हवा में जब जलाया जाता है उसे एहतराक कहते हैं। तो कोयला यानी कार्बन और ऑक्सीजन जो हवा से हासिल हुई वो आमिल अशिया है और कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हुई, इसीलिए वो जो है हमारी हासिल अशिया यानी हमारा प्रोडक्ट होगा। अब 18वीं 19वीं सदी में बाद साइंसदानों ने कीमियाई तामुलात से मुतालिक बुनियादी तजुर्बात किए। उन्होंने तजुर्बात से साबित किया कि कीमियाई तामुलात के दौरान मादे की साख में तब्दीली वाक़ होती है और ये तब्दीली मुस्तकिल नौइयत की होती है। इसके बरक्स तबई तब्दीली के वक्त सिर्फ मादे की हालत या सूरत में तब्दीली होती है। ये तब्दीली बसा औकात बिल्कुल आर्जी नौइयत की होती है। अब 18th-19th सेंचुरी में क्या हुआ, साइंटिस्ट ने जब कीमियाई तामुल के एकदम बेसिक तजुर्बात के एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने जो है दो टाइप के तामुल बताए, एक जिसमें तबई तब्दीली होगी, एक जिसमें कीमियाई तब्दीली होगी। तो यहाँ मैंने उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल को बॉक्स में रखा है ताकि अगर आपको फर्क के लिए पूछा जाए, नोट के लिए पूछा जाए तो भी आपके लिए आसान हो। तो तबई तब्दीली देखेंगे। तबई तब्दीली यानी ऐसा तामुल जिसमें दर्ज हरारत है, दबाव वजह की वजह से उसकी तबई तब्दीली यानी उसके अंदर जो फिजिकल है, उसकी जो पर्सनैलिटी में कोई तरह से चेंजेस आएगा तो वो जो है तबई तब्दीली कहलाती है, यानी फिजिकल चेंज कहलाता है। तबई तब्दीली रजाई यानी रिवर्सिबल होती है, यानी हम उसको वापस उसकी पुरानी शक्ल में ला सकते हैं। इस तब्दीली में मादे की साख वैसी रहती है, यानी उसमें कोई तब्दीली नहीं होती, उसका जो इंटरनल है, उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब वैसी रहते हैं, बस उसकी जो शेप है वो बदल जाएगा। जैसे बर्फ का पानी में तब्दील होना, तो बर्फ मेल्ट होकर पानी में तब्दील होगा, उसकी
उसकी शक्ल बदल रही है लेकिन उसके सारे एलिमेंट, सारी अंदर की चीजें वैसी है। हम वापस पानी को बर्फ बना सकते हैं, यानी वो रिवर्सिबल है, उसकी पुरानी शक्ल में आ सकता है। अब कीमियाई तब्दीली में क्या होता है, किसी तामुल या वाक्य की वजह से कीमियाई तब्दीली वाक़ होने का मतलब मुतालिका मादे में कुछ कीमियाई तामुल हुआ है। कीमियाई तामुल हुआ यानी उसकी कोई गिरफ्त टूट कर नई गिरफ्त बनी है, ये इरिवर्सिबल है। यानी कीमियाई तब्दीली अगर वाक़ हुई तो हम पुरानी शय को वापस नहीं ला सकते। किसी अमल के मादे की साख में तब्दीली होती है तो उसे कीमियाई तब्दीली कहते हैं, यानी उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और उसकी कीमियाई गिरफ्त जो है वो टूट कर कोई नई शय बनती है, तब जो है हम कहेंगे कि उसमें कीमियाई तब्दीली हुई है और हम वो एलिमेंट्स फिर अलग नहीं कर सकते, हम उसको उसकी पुरानी हालत में वापस नहीं ला सकते। जैसे कि मैं डेली आज का एग्जांपल लेंगे तो खाना पकाना, अगर आपने मिलकर खाना पकाया है, कोई चिकन की ग्रेवी बनाई, तो अब हम अगर बोलेंगे कि उसमें से नमक अलग करो, मसाला अलग करो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो है कीमियाई तब्दीली कहलाती है, यानी केमिकल चेंज। अब टेक्स्ट बुक में जो है पेज नंबर 30 पर आपको एक बॉक्स दिया गया था जिसमें आपको बताना है कि तबई तब्दीली क्या है और कीमियाई तब्दीली क्या है। तो यहाँ पर वाक्य दिए हुए, सबसे पहले बर्फ का पानी में तब्दील होना, तो हमने देखा ये तबई तब्दीली होगी। हम पानी को वापस बर्फ भी बना सकते हैं, इस वजह से तबई तब्दीली है। खाना पकाना ये कीमियाई तब्दीली, क्योंकि हम वापस उसको पुरानी हालत में नहीं ला सकते। फलों का पकना ये भी कीमियाई तब्दीली होगी, क्योंकि एक बार अगर फल पक गया तो आप उसको वापस कच्चा नहीं कर सकते। दूध का दही में तब्दील होना ये भी कीमियाई तब्दीली होगी, क्योंकि दही से दूध वापस नहीं बनाया जा सकता है। पानी का भाप बनना ये तबई तब्दीली है, क्योंकि भाप के ज़र्रात को, आबी बुखारात को इकट्ठा करके हम वापस पानी बना सकते हैं। फिर मादे में गिज़ा का हजम होना, तो एक बार हजम हुई हुई गिज़ा को हम वापस नहीं ला सकते, इसलिए कीमियाई तब्दीली होगी। नेफ्थलॉन यानी डामर की गोली को हवा में खुला रखने पर उसकी जिसामत का कम होना, तो वह हवा से तामुल करके जो है उड़ जाती है, तो हम वापस उसे हवा में से वापस नहीं ला सकते, इसलिए ये भी कीमियाई तब्दीली होगी। शाहबादी फर्श यानी कड़पा फर्श पर लीमू के रस का दाग लगना, ये कीमियाई तब्दीली होगी। अगर आप इंटरनेट पर पढ़ेंगे तो ये जो दाग लग जाता है, इसमें जो है अंदर से केमिकल तामुल हो जाता है और उसके बाद जो है वो दाग नहीं हटेगा, तो ये कीमियाई तब्दीली होती है। ऊंचाई से गिरकर कांच की शय का टूटना, ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, क्योंकि लोग इसको अक्सर कीमियाई तब्दीली लगाते हैं कि वो शय जो है वो कांच की वो टूट गई तो हम वापस कांच को जोड़कर वो शय तो नहीं बना सकते, लेकिन कांच टूटने के बाद भी जो उसके टुकड़े हैं वो तो कांच के ही है ना, तो इसीलिए ही तबई तब्दीली होगी। उसकी गिरफ्त नहीं टूटी, उसमें कोई तब्दीली नहीं, वो टूट गई लेकिन फिर भी टूटने के बाद भी वो कांच ही है, इसीलिए वो तबई तब्दीली होगी। इसके अलावा और एग्जाम्पल फिजिकल चेंजेस के देखेंगे। क्रशिंग अ कैन, यानी अगर आप ये कैन वगैरह को जो है क्रश करेंगे तो आप वापस उसे खींच के कर सकते हैं नॉर्मल। मेल्टिंग एन आइस क्यूब हमने देखा, बॉइलिंग वाटर देखा। मिक्सिंग सैंड विद वाटर, यानी पानी और रेत के ज़रात मिलाएंगे तो हम उसे छान कर अलग कर सकते हैं। ब्रेकिंग अ ग्लास एंड डिजॉल्विंग शुगर एंड वाटर, तो ये भी जो है नमक के पानी से को भी मिलाएंगे तो भी इसे साइंटिफिक तरीके से बाहर निकाला जा सकता है, अलग किया जा सकता है। श्रेडिंग पेपर, पेपर काटने के बाद भी वो पेपर ही होता है। चॉपिंग वुड, वुड काटने के बाद भी वो लकड़ी ही होगा। और मिक्सिंग ग्रीन एंड रेड मार्बल, तो हम उसे कलर के हिसाब से अलग अलग कर सकते हैं। अब केमिकल चेंजेस देखेंगे। आयरन रस्टिंग यानी जंग लगना, लकड़ी जलाना। मेटाबॉलिज्म यानी गिजा का हजम होना। कुकिंग एंड एग, मतलब अंडा पकाना है, कोई भी खाना पकाना, तो अगर आपने अंडा फेंट के बनाया है तो फिर तो आप चाह के भी अलग नहीं कर सकते। बेकिंग अ केक, इलेक्ट्रोप्लांटिंग, रोटिंग बनाना। विनेगर एंड बेकिंग सोडा मिक्सचर। फायरवर्क यानी पटाखे और केमिकल बैटरी वगैरह, ये जो है सारी केमिकल चेंजेस की एग्जांपल है। अब ये जो केमिकल रिएक्शन होते हैं इन्हें जाहिर करने के लिए, दिखाने के लिए कीमियाई मसावत यानी इक्वेशंस लिखी जाती है। तो हम सबसे पहले एक कीमियाई तामुल देख लेते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया गया था जिसमें कॉपर सल्फेट के नीले रंग के महलूल में जस्त का यानी जिंक का सफूफ डालने पर जिंक सल्फेट का बेरंग महलूल तैयार होता है। ये हमारा एक्सपेरिमेंट था। अब इसको हम जो है कीमियाई तामुल की तरह किस तरह दिखाएंगे, तो हम अगर अपने नॉर्मल लफ्जों में लिखेंगे, नॉर्मल बातचीत हम जैसे करते हैं, तो कॉपर सल्फेट का आबी महलूल और जिंक यानी जस्त का सफूफ, ये हमारे आमिल अशिया, इनको हमने मिलाया था। तो कॉपर सल्फेट का आबी महलूल जमा जस्त का सफूफ से हमें क्या हासिल हुआ, जिंक सल्फेट का आबी महलूल हासिल हुआ यानी ZnSO4 हासिल हुआ और हमें तांबा हासिल हुआ। तो ये जो हम अपने लफ्जों की सूरत में लिख रहे हैं, हमारी नॉर्मल बातचीत वाले लफ्जों में लिख रहे हैं, उसे लफ्जी मसावत बोलेंगे। लेकिन जब हम पीरियोडिक टेबल में जिनके नाम दिए गए अल्फाबेट वाइज वो फॉर्मूला यूज करके लिखते हैं, जैसे CuSO4 + Zn =
ZnSO4 प्लस Cu, तो ये जो है कीमियाई मसावात कहलाता है। यानी कीमियाई जाब्तों के जरिए जो उनके नाम पीरियोडिक टेबल में दिए गए उनको लेकर लिखने पर जो इक्वेशन बनती है उसे केमिकल इक्वेशन यानी कीमियाई मसावात बोलते हैं। और ऐसे जो हम नॉर्मल लफ्जों में अपने लिखते हैं उसे लफ्जी मसावात कहते हैं। अब कीमियाई मसावात लिखने का तरीका, तो आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत सारा सा पॉइंट्स दिया हुआ है, लेकिन वो पॉइंट्स हम आगे देखेंगे। बट इसमें जो है बेसिक 4 पॉइंट है, ये 4 मस्ट रूल है, इसमें ये आपको करने ही करना है। सबसे पहला है आमिल अशिया बाएं तरफ लिखेंगे। आमिल अशिया यानी जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो भी हम जिसको मिलाकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो जो है लेफ्ट साइड में बाएं तरफ लिखी जाती है। और हासिल अशिया यानी जो भी हमारी मेन डिश बनेगी, जो भी हमारा हासिल होते हैं एलिमेंट्स, वो दाएं तरफ यानी राइट साइड में लिखी जाएगी। अब कीमियाई अमल को जाहिर करने वाला तीर, तो हम आमिल अशिया यानी इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर डिश बना रहे हैं, इसीलिए हमारा जो तीर है वो आमिल अशिया से हासिल अशिया की तरफ जाएगा। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं उसकी डायरेक्शन। फिर 14 पॉइंट है, 2 या उससे ज्यादा आमिल या हासिल अशिया हो तो उनके दरमियान जमा की अलामत। तो अब हमने यहाँ पर जो है देखा, हमारे पास 2 से ज्यादा इंग्रेडिएंट थे और हमारे पास हासिल अशिया भी 2 है, तो उन दोनों के दरमियान जो है हमें प्लस की अलामत लगानी। 3, 4, 5 भी होंगे तो उन सबके दरमियान जो है प्लस की अलामत जरूरी है। इसके अलावा अगर आपको इक्वेशन को और ज्यादा मालूमाती बनाना है तो उसमें हम क्या लिखते हैं, उसकी तबई हालत यानी वो गैसी हालत में, माय हालत में, ठोस हालत में, वो लिखते हैं। तो अगर आपका जो है जो अशिया है, एलिमेंट है, वो गैसी हालत में है तो आप ब्रैकेट में स्मॉल g लिखेंगे उसके बाजू में। माय हालत में है तो L लिखेंगे, ठोस हालत में तो S यानी सॉलिड लिखेंगे। अगर आपको नहीं लिखना है जी, अगर वो गैसी हालत में और आप जी नहीं लिख रहे तो उसकी बजाय आप ऊपर दिखाने वाला एरो बना सकते हैं, और अगर रसूब है तो उसको नीचे दिखाने वाला एरो बना सकते हैं। आबी महलूल यानी पानी के साथ अगर आपका एलिमेंट मिला हुआ है तो उसके आगे आप ब्रैकेट में AQ यानी एक्वेरियस लिखेंगे। और जब कीमियाई तामुल के लिए बाहर से हरारत दी जाए, जैसे हम पानी को उबाल रहे तो हम उसे बाहर से हरारत दे रहे हैं, तो उस पर जो है आपको ये ट्रायंगल यानी डेल्टा का निशान बनाना होगा। तो ये जो है ये ऐसी निशानी है कि अगर आप और ज्यादा मालूमाती अपनी मसावत को बनाना चाहते हैं तो इन तमाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो हम लिख सकते हैं अपनी मसावत को मालूमाती बनाने के लिए। सबसे पहले कि कॉपर सल्फेट के आबू महलूल और जस्त के सफूफ के दरमियान जब हम तामुल कर रहे थे तो उस दौरान हरारत खारिज हुई। हरारत खारिज हुई यानी कि दोनों चीजों को मिलाने के बाद जो है हरारत निकली, यानी वो भी हमारे हासिल अशिया में ही आएगी, हमें वो हरारत हासिल हुई। तो जब ऐसी हरारत खारिज हो किसी एक्सपेरिमेंट में तो हासिल अशिया में एलिमेंट के बाद प्लस की अलामत लगाकर हम हरारत लिखेंगे, यानी हमें इस एलिमेंट में जो है इस एक्सपेरिमेंट में हरारत भी हासिल हुई। उसके बाद अगर आपका कोई प्रैक्टिकल इस तरह है कि उसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, पर्टिकुलर दबाव चाहिए और एक एलिमेंट होना चाहिए तब जाके आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा, तो उसके लिए एक तरीका है, जैसे कि एक वनस्पति तेल को 60 डिग्री टेम्परेचर पे तमासी अम्ल निकल की मौजूदगी में हाइड्रोजन गैस के साथ मिलाएंगे, तब जाकर जो है वनस्पति घी तैयार होगा। तो ये 60 डिग्री और निकल जो है वो मस्ट है, यानी जरूरी है एकदम। तो क्या करेंगे, ये जो एरो है उसके ऊपर हम टेम्परेचर लिख देंगे और उसके नीचे जो है वो आमिल लिख देंगे जो एकदम जरूरी है, ताकि ध्यान में रहे और हमें मालूमात भी मिले। इसके अलावा अगर आपका जो है एलिमेंट है वो मरतकज यानी कंसंट्रेटेड है तो आप उसके नीचे जो है ब्रैकेट में मरतकज लिखेंगे। अगर हल्काया हुआ है, एसिडिक है, तो उसके नीचे जो है ब्रैकेट में हल्काया लिखेंगे। तो इस तरह से जो है ये मसावात लिखने का तरीका है, ये बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। अब कीमियाई तामुलात की किस्में देखेंगे। किस्में किस बेस पर है, आमिल अशिया और हासिलात की नौइयत और तादाद के लिहाज से, यानी कि आपका जो इंग्रेडिएंट है, आपकी जो मेन डिश है, उसकी तादाद वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उस पे इस पर जो है वो कीमियाई तामुलात की किस्में। इसमें हटाव का अमल, तरकीबी तामुल, दोहरा हटाव का अमल और तहलीली तामुल 4 किस्में हैं और ये चारों पेपर में पूछी भी जाती है। तो सबसे पहले देखेंगे तरकीबी तामुल, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से समझ में आ रहा है, तरकीब यानी मुर्तकिब करना, यानी उससे चीजों को जमा करके उसका एक मिक्सचर बनाना, उसको कंबाइन करना। तो जब किसी तामुल में 2 या ज्यादा आमिल अशिया का कीमियाई मिलाप होकर सिर्फ और सिर्फ एक ही शय तैयार हो, तब उस तामुल को तरकीबी तामुल कहते। यानी आपने 2, 3, 4, 5 अलग अलग आमिल अशिया को मिलाया और आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही हासिल अशिया मिली, एक ही डिश मिली, तब उस तामुल को तरकीबी तामुल कहेंगे। यानी A+B करने के बाद आपको सिर्फ AB मिला, कुछ और नहीं है हासिल अशिया हासिल हुई, सिर्फ एक चीज मिली,
तब वो तरकीबी तामुल होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे हवा में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद सफूफ बनता है, तो ये जो है तरकीबी तामुल है। हमने मैग्नीशियम को हवा में जलाया यानी ऑक्सीजन के साथ तामुल हुआ, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी दो चीजें मिलकर एक ही चीज बनी, तो इसे तरकीबी तामुल कहेंगे। इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड और पानी को जब हम मिलाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें हासिल होता है, यानी दो अम्ल अशिया को मिला के हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हासिल अशिया, एक ही प्रोडक्ट मिला, तो उसको तरकीबी तामुल कहेंगे। अब तहलीली तामुल देखेंगे, ये इसका एकदम उलट है। जिस तामुल में एक आमिल शय से दो या ज्यादा अशिया हासिल होती है उस तामुल को तहलीली तामुल या तज्जियाती तामुल कहते हैं। तज्जियाती तामुल नाम से ही समझ में आ रहा है उसके अज्जा अज्जा होंगे, जैसे मतलब अगर एक आमिल अशिया आपके पास सिंगल चीज है, उस पर हरारत की वजह से या दबाव की वजह से वो जो है अलग अलग चीजों में कन्वर्ट हो जाए, बट जाएगा, अगर तकसीम हो जाएगा तब जो है वो तहलीली तामुल होगा। जैसे अगर हम प्याली में जो है अगर शक्कर को जलाएंगे, बहुत देर जलने के बाद आपको एक काली काली शय दिखाई देगी, तो अगर हम इसको कीमियाई मसावात में देखें तो शक्कर यानी C12H22O11 को जब हम हरारत देते हैं तो वो कार्बन और पानी में तकसीम हो जाती है, यानी 12C और 11H2O हमें हासिल होता है। तो ये एक ही शय हरारत की वजह से दो अलग अलग शय में तब्दील हो गई, इसलिए इसे तहलीली तामुल या तज्जियाती तामुल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। अब थर्ड है हटाव का अमल, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब एक मुरक्कब में सुस्त आमिल अंसर की आयन की जगह दूसरा तेज आमिल अंसर अपना आयन बनाकर लेता है तो उस कीमियाई तामुल को हटाव का अमल कहते हैं। मुरक्कब में यानी जो दो आयन प्लस माइनस के मिलके बने हो तो वो मुरक्कब होता है, तो उसमें सुस्त आमिल जो होगा, यानी एक जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास दो आमिल अशिया है, एक है ए और एक जो है मुरक्कब है यानी बी और सी मिलके वो एक है एलिमेंट, तो इसमें क्या होगा, जो बी और सी में जो सुस्त आमिल अंसर होगा ना उसकी जगह ए अपनी जगह बना लेगा। यहाँ पे आप फोटो में भी देख सकते हैं कि हटाव के अमल में क्या होता है, ए और बी सी को जमा करेंगे तो बी जो है वो सुस्त आमिल अंसर है तो वो अकेले हो जाता है और ए सी की जोड़ी बन जाती है। जैसे यहाँ केमिकल इक्वेशन दी गई है Fe प्लस CuSO4, तो Cu जो है वो सुस्त आमिल था, तो इसीलिए वो जो है सुस्त आमिल और तेज आमिल हम आगे पढ़ेंगे, तो Cu जो है वो सुस्त आमिल है तो वो Cu अलग हो जाता है और FeSO4 जो है वो जोड़ी बन जाती है। इसी तरह Pb प्लस CuCl2 है तो PbCl2 जोड़ी बन जाती है और Cu जो है वो अलग रह जाता है। तो सुस्त आमिल की जगह अगर तेज आमिल अपनी जगह बना ले तो उसे हटाव का अमल यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज दोहरा हटाव का अमल, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ऐसा तामुल जिसमें आमिल अशिया के दरमियान आयनों के तबादले से यानी तब्दीली से रसूब तैयार होता है उसे दोहरा हटाव का अमल कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो दोनों भी जो है एलिमेंट है वो मुरक्कब होते हैं और उन दोनों के आयनों में तब्दीली होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका एक एलिमेंट है AB और दूसरा है CD, तो इसमें क्या होगा, वो दोनों में जो है आयन में तब्दीली होगी, यानी A की जोड़ी D के साथ बन जाएगी और C की जोड़ी B के साथ बन जाएगी। जैसे हम इक्वेशन देखेंगे CuSO4 प्लस H2S है, तो A और D की जोड़ी बन गई, CuS के साथ बन गया और H2SO4 इक्वेशन हमें मिल गई। इसके अलावा HCl प्लस NaOH मिलाएंगे तो NaCl और H2O जो है हमें हासिल होता है। तो उम्मीद है आपको ये समझा होगा। पार्ट 2 इंशाल्लाह जल्द ही आएगा। एंड टिल देन लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक करिए, कमेंट करिए नीचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।